तुलसी जी की मंजरी से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ज्यों ही फूटी मंजरी, कोंपले एकदम, और नीचे 2 पत्ता उसमें रहता है, मंजरी के नीचे छोटा छोटा एकदम कोमल कोमल पत्ता, वही थोड़े गो, और एक इंच नहीं, आधा इंची के मंजरी, और उसी को तोड़ के ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाइए, आरती में रखिए। अच्छा, अगर तुलसी जी को तोड़ें तो उसमें देखते हो तुलसी जी हिल जाती हैं कस करके, तो उनका भी तो शरीर है। कोशिश करें कि एक हाथ से पकड़ करके और तब दूसरा हाथ से तोड़ें, ताकि उनको जिसे कहते हैं झुट्टी मारना या कस करके शरीर हिला देना, उसे तुलसी जी को कष्ट होता है। एक हाथ से पकड़ के और दूसरा से स्थिर से तोड़ें। मंजरी को बड़ा होने नहीं दें, नाखून माना जाता है, कोई भी नाखून काटता है तो उनका भी, इसलिए जैसी छोटी मंजरी हो सब ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, आरती में, और उन पर चढ़ा दो। मंजरी बड़ा होनी ही नहीं दो, भगवान के इस काम में के लिए वो हैं, और सब उनकी मंजरी काम में आ गई। अब मंजरी कोई बड़ा हो करके उसको तोड़ दिए जा करके, तो बेकार। सब जितना भी मंजरी ठाकुर जी के सेवा में लग जाए, उत्तम से उत्तम उपयोग। और कभी भी तेल लगा करके तुलसी को न तोड़ा जाए। कभी भी रात में जो कपड़ा हम पहने हैं वो कपड़ा पहन के नहीं तोड़ा जाए। ठाकुर जी की पूजा में, तुलसी की पूजा में, जल में, परिक्रमा में रात का पहना हुआ कपड़ा एक ऊनी चलेगा, बाकी जितना भी टेलीकोन और ट्रिंकल और सूती है सब अशुद्ध। कहते हैं जो कपड़ा पहन के सोया जाता है वो कफन से कम अशुद्ध नहीं होता है। ओढ़ने वाला कपड़ा नहीं, बिछाने वाला कपड़ा नहीं, जो शरीर में हम पहन के सोते हैं, साड़ी हुआ, धोती हुआ, कुर्ती हुआ, साया हुआ, अंडरवियर हुआ, या गंजी हुआ, या टी शर्ट हुआ, वह पहन करके पूजा पाठ, तुलसी जी में जल, परिक्रमा, दीनानाथ को जल, भगवान की पूजा, भगवान का भोग बनाना, प्रसाद बनाना, भगवान को भोग लगाना, एकदम। 3-4 महात्मा से सुने, जब भी नया वस्त्र, नया नहीं धुला हुआ, जो खींचा हुआ है उसी पहन करके पूजा करें, पाठ करें, उसी पहन करके भोजन बनाएं, उसी पहन करके भोग लगाएं, तुलसी में जल, परिक्रमा। एक ऊनी कपड़ा चलेगा, बाकी कोई कपड़ा नहीं नया खींचा हुआ। अगर हम बाजार गए, देखते हो कते कपड़ा खरीदते हैं तो गद्दी बैठा रहता है, उस पर तरह तरह के लोग आते हैं, हर तरह का आदमी है, नहीं नए हाल है, मांसाहारिया है, ई है, स्त्री है, रदसुला है, और उसी पर बैठेगा, कपड़ा खरीदेगा। उसे जब भी बाजार जाओ कपड़ा पहन कर, और कहीं बैठो सटे आदमी, तो वह कपड़ा पहन के ठाकुर जी की पूजा या ला के भोग लगा दिया या पूजा पाठ नहीं। अगर श्राद्ध में भैंस का दूध लग जाए तो पितर नाराज होके चले जाते हैं, उसका पिंड लेवे नहीं करते। इसलिए गाय छोड़ के भैंस का कोई चीज नहीं, भैंस का घी नहीं, भैंस का दूध नहीं, भैंस का दही नहीं। पूजा में लगा सकते हो, लेकिन श्राद्ध वाला, पितरन वाला में भैंस का दूध, भैंस का कोई चीज नहीं लगना चाहिए। कालकिन की अगर लगा दिया तो तुम्हारा कोई चीज पितरन स्वीकार नहीं करेंगे।